पूजनीय मातृशक्ति मुनिगण, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेद विषय विचार चल रहा है। दूसरा जो वेद का विषय है कर्मकांड, उस विषय में स्वामी दयानंद चर्चा कर रहे हैं। यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, हवन का, अग्निहोत्र का। और अग्निहोत्र को जगत के उपकार के लिए बहुत आवश्यक स्वामी दयानंद कह रहे हैं। कल हमने थोड़ा सा देखा था भृगुवल्ली, उसके आगे चलते हैं। अन्नम ब्रह्म इति उच्यते, अन्न जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों है? जीवनस्य बृहत हेतुत्वात्, जीवन का बड़ा हेतु होने से, जीवन का बहुत बड़ा कारण होने से। अर्थात अन्न है तो जीवन है, और अन्न नहीं है तो जीवन नहीं है। अन्न के आधार पर ही ये शरीर टिका हुआ है। आगे करें, शुद्ध अन्न जल वायु आदि द्वारेण प्राणी नाम सुखम भवति। शुद्ध अन्न होगा, शुद्ध जल होगा, शुद्ध वायु होगी तो प्राणियों को सुख होता है। इससे जितना शुद्ध अन्न होगा, जितना शुद्ध जल होगा, जितना शुद्ध वायु होगी, उतना ही इन प्राणियों को, केवल मनुष्यों को नहीं, सभी प्राणियों को सुख होता है। न अन्यथा इति, यही रहना होगा भाई, इधर उधर में। नान्यथा इति, नातः अन्यथा इति, इससे अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। आगे कह रहे हैं, अत्र द्विविधः प्रयत्नो अस्ति ईश्वर कृतो जीव कृतश्च। करें, ये जो शुद्धि होती है इस वातावरण की, प्रकृति की जो शुद्धि होती है, उसके दो प्रकार हैं। द्विविधः, कौन से? दो प्रयत्न है। एक तो ईश्वर के द्वारा प्रयत्न किया गया है कि ये संसार शुद्ध रहे, प्रकृति शुद्ध रहे, और दूसरा जो है जीव कृतश्च, दूसरा इस जो शोधन करता है वो जीव करता है। ईश्वरेण खलु अग्निमयः सूर्यो निर्मितः, ईश्वर ने इस वातावरण की शुद्धि के लिए अग्निमय सूर्य रचा है। सूर्य क्या करता है वो आगे देंगे। यदि सूर्य न हो तो सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। आप देखो 10 दिन सूर्य नहीं निकलता है तो कपड़ों में से गंध आनी शुरू हो जाती है। बिस्तरों में जब गंध आनी शुरू होती है तो माताएं कहती हैं कि धूप में फैला दो, ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है उसके अंदर जो कीटाणु आ गए, नमी आ गई, आर्द्रता आ गई, उसको खींच लेता है, अलग कर देता है। और दूसरा प्रकार जो परमात्मा के द्वारा इस प्रकृति का शोधन का तरीका है वो सुगंध पुष्प आदिश्च, सुगंधी युक्त जो पुष्प इत्यादि परमात्मा ने बना रखे हैं, उससे भी इस वातावरण का शोधन होता है, पवित्र होता है। मूर्ति पूजा के स्वामी दयानंद ने लगभग 17-18 दोष गिनाए सत्यार्थ प्रकाश में, और 17-18 दोषों में एक दोष ये भी गिनाया कि वहां जहां मूर्ति पूजा होती है वहां ये पुष्प इत्यादि जो डलते हैं, वहां डलने के बाद क्या होता है? सड़न होती है, बहुत बदबू होती है, क्योंकि वहां पानी भी डलता है, और जब पानी वानी हो और वो फूल वूल डलते हैं तो धीरे धीरे सड़ करके कीचड़ जैसा बहुत बड़ी दुर्गंध पैदा होती है। वहां स्वामी दयानंद ने एक तर्क दिया, ये जो यहाँ दे रखा सुगंध पुष्प आदि, परमात्मा ने ये सुगंध रूप पुष्प जो बनाए हैं इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए बनाए हैं, और हम लेकर के क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, तोड़ करके मालाएं पहनते हैं। चलो कुछ विधान है, कुछ कर लेवे। होता क्या है, यहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ होता है तो कहते हैं भी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद।
और फूल वैसे फूल नहीं होते, लाल लाल पत्ते जो है ना, कागज फूल बोलते हैं शायद इनको, यही तोड़ लेते हैं, वही फेंक दो। अच्छा, हमारे मंत्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं इसमें, ये फूल डालना, चावल डालना, पानी फेंक देना, इससे होना जाना कुछ नहीं होता। होता क्या है इसमें कि जिसके ऊपर फूल डलता है वो सोचता कुछ हो रहा है, अच्छा लगता है उसको, जब फूल फेंके तो बहुत प्रसन्नता होती, मात्र इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। स्वामी दयानंद क्या तर्क दे रहे हैं, वो वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्प इत्यादि परमात्मा ने उगाए हैं, बनाए हैं, और हम उनको तोड़ करके वो उस यजमान के ऊपर जो भी उसके ऊपर डाले, और डाले तो वहां पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं वे, और दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते, और सारा इकट्ठा करके कूड़ेदान में, कचरेदान में डाल देते हैं, वह बदबू ही होती है उससे। और यदि वही पुष्प डाल के ऊपर रहता, जब तक रहता तब तक सुगंध फैलाता, और जब उस डाल से गिर करके झड़ जाता है, झड़ने के बाद भूमि में जाएगा, और भूमि में जाकर के खाद का काम देगा। तो वातावरण की शुद्धि के लिए पुष्प इत्यादि बनाए हैं। चलो ठीक है, माला का प्रयोग हम करते हैं, कर लेते हैं। माला आ गई, उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद वो पुष्प इस सामग्री में काम आ सकता है आपका, अन्यथा ऐसे ही जाता है। तो कम से कम इनका प्रयोग हो और डाली के ऊपर रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। आप देखना, डाल के ऊपर फूल कितना सुंदर लगता है, और उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर के हम तोड़ लेते हैं, बच्चे तोड़ लेते हैं, और थोड़ी देर बाद आप देख लेना कितना सुंदर रहता है वो हाथों में, नष्ट हो जाता है। डाल पे रहेगा तो हजारों व्यक्ति उसकी सुंदरता का, सुगंध का लाभ उठा सकते हैं, और तोड़ लिया तो एक व्यक्ति खराब कर देता है। ये आगे कहा, स निरंतरम सर्वस्मा जगतो रसान आकर्षति। सूर्य के विषय में कह रहे हैं कि वो सूर्य निरंतर पूरे जगत के रस को आकर्षति, खींचता रहता है। यहाँ जो आप जैसे गांव में अभी भी शायद शौच बाहर जाते हैं, सरकार फैला तो रही है, कह रही है कि भी शौचालय, प्रत्येक घर में शौचालय होने चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे तो ऐसे हैं इनका शौच ही शौचालय में नहीं उतरता। ऐसी भी मानसिकता होती है कईयों की, वो बाहर जाने की इतने अभ्यस्त होते हैं कि वहां उनका उतरता ही नहीं, और कईयों की इतनी अभ्यस्तता हो जाती है शौचालय में उसका बाहर नहीं जा पाते। अलग अलग मानसिकता है ये भी। तो ये जो बाहर शौच जाते हैं, और यदि वो सूर्य न हो तो कितना बदबू वहां फैलेगी। और ये सूर्य क्या करता है, उसको सोख लेता, खींच लेता ऊपर। ऐसी कोई अच्छी चीज है उसके भी रस को सोख लेता है, खींचता है। तो वही बात कह रहे हैं, स निरंतरम, लगातार, निरंतर सब जगत की रसों को खींचता रहता है। तस्य सुगंध दुर्गंध अणु संयोगत्वेन तज्जलवायु अपि इष्ट अनिष्ट गुण योगात मध्य गुणौ भवतः। करें, वो जो सूर्य जो रसों को खींचता है, वो रस दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो सुगंध और एक दुर्गंध अणु के संयोग से। मतलब वो जो रस खींचता है उसमें दुर्गंध भी होती है और सुगंध भी होती है। फूल का भी रस खींचा और शौच का भी रस खींचा, कीचड़ का भी खींचा। तो तद जलवायु अपि इष्ट अनिष्ट गुण योगा, वो रस फैलेगा तो उससे जलवायु भी दोनों प्रकार की होगी, सुगंध युक्त भी और दुर्गंध युक्त भी। उसके योग से मध्य गुण भवता, वो दोनों मध्य गुण वाले होंगे, श्रेष्ठ गुण वाले नहीं होंगे, न अति निकृष्ट गुण वाले होंगे। जलवायु मध्य गुण वाले होंगे। सुगंध दुर्गंध मिश्रितत्वात्, वो सुगंध दुर्गंध मिश्रित होने से तज्जल वृष्टौ औषधय अन्न रेत शरीराणि अपि मध्यमानि एव भवन्ति। उस जल वृष्टि, तज्जल वृष्टौ औषधि, उस वो जल और वृष्टि जो है उससे क्या होगा, औषधि अन्न, पहले औषधि, वृष्टि से हमने कल देखा था, वृष्टि से क्या होता है,
औषधि बनती है, ऊपर से वृष्टि आई, औषधि बनी, उससे अन्न बना, अन्न से रेत बना, वीर्य बना, उस वीर्य से शरीर बनता है। तो ऐसे ही करे शरीराणी अपि मध्यमानी एवं भवंती, ये सारी चीज बीच की होंगी, श्रेष्ठ नहीं होंगी। आज हम देखते हैं हमारा खान पान भी कैसा होता है, बच्चे बड़े चिड़चिड़े होते हैं घरों में, माता पिता ने थोड़ा सा कुछ कहा एकदम गुस्सा उबल पड़ते हैं वे, क्यों? क्योंकि उनका खान पान ही ऐसा है। यदि उत्तम कोटि का खान पान हो और उत्तम कोटि उत्तम रीति से माता पिता ने उनको बनाया हो, तो वो भी वैसे ही रस युक्त होंगे, जहर युक्त नहीं होंगे। मिर्च भरी पड़ी है बच्चों में, हाथ लगाना इतने चरचरे हैं, एकदम चिंगड़ जाते हैं। और यदि वो अच्छी श्रेष्ठ ये वृष्टि से औषधि श्रेष्ठ होती और अन्न श्रेष्ठ होता और वीर्य श्रेष्ठ होता, तो शरीर भी श्रेष्ठ होता, वहां गड़बड़ नहीं होती। करें तन मध्यत्वात् बल बुद्धि वीर्य पराक्रम धैर्य शौर्य आदयः अपि गुणा मध्यमा एव जायन्ते। उनसे अब शरीर ऐसा है तो क्या होगा, बल भी ऐसा ही मध्यम कोटि का मिलेगा, बहुत ज्यादा बलवान नहीं होंगे। कहते हैं उस समय इतने बलवान थे महाभारत काल में, भीम जैसे योद्धा हाथी को पकड़ के फेंक देते थे। अब भले ही काल्पनिक हो, लेकिन बल की तो भरपूरता थी। क्यों थी? उस समय जलवायु बहुत शुद्ध था, पवित्र था, और उससे शरीर भी श्रेष्ठ थे। तो बल, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। इतनी बुद्धि आप देखो कितने बुद्धिमान लोग थे उस समय। श्री कृष्ण जैसे बड़े बुद्धिमान, विदुर जैसे बुद्धिमान, पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े बुद्धिमान थे उस समय, बुद्धि चलती थी। और वीर्य पराक्रम, बल पराक्रम ये आ गया, धैर्य शौर्य, धैर्य भी बहुत था, धीरता रहती थी उनके अंदर। वर्तमान में ये जलवायु ठीक नहीं है तो हमारे अंदर धैर्य भी नहीं है, शौर्य नहीं है, पराक्रम नहीं है। आदि गुण मध्यमा एव जायन्ते, मध्यम ही पैदा होंगे ये भी। कुतः क्यों? यस्य यादृशम कारणम अस्ति तस्य तादृशम एव कार्यम भवति इति दर्शनात्। बहुत बड़ी बात कही। करें कारण बता रहे, हेतु दे रहे स्वामी दयानंद, क्यों है ऐसा? करें जिसका जैसा कारण होगा उसका वैसा ही कार्य होगा। ये कार्य देखा जाता है कि जिसका जैसा कारण वैसा ही कार्य देखा जाता है। और वैशेषिक का सूत्र भी है, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। सूत्र दिया वहां, करें अयम खलु ईश्वर सृष्टे है दोषो नास्ति। करें ये जितना वो दिख रहा है ये मध्यम दर्जे का हो गया जलवायु, ये ईश्वर की सृष्टि का दोष नहीं है। हम सोचे कि परमात्मा ने सूर्य बना और ये बीच का ही ऊपर खींचता रहता है इसलिए दोष है। ईश्वर की सृष्टि में कोई दोष नहीं है। क्या है? कुतः क्यों? दुर्गंध आदि विकारस्य मनुष्य सृष्टि अंतर्भावात्। ये दुर्गंध आदि जो विकार है ये मनुष्य की सृष्टि के अंतर्भाव हैं, अंतर्गत हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही सारे के सारे साधन, यहाँ पीछे फैक्ट्री चलती है और सप्ताह में इतना जहर उगलती है। एक दिन यदि वायु का झोंका उस धुएं को यहाँ ले आता है इस आश्रम में, बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है, खिड़की दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। ये क्यों? मनुष्य ने कर रखा है। अब कहें कि परमात्मा ने बिगाड़ दिया सारा मामला। परमात्मा ने बहुत पवित्र सृष्टि रची, मनुष्य ने सब कुछ बिगाड़ कर दिया। और ये तो छोटी सी फैक्ट्री है, हजारों लाखों पूरे देश में, संसार में ऐसी होंगी जो जलवायु को प्रदूषित कर रही हैं। तो कह रहे हैं मनुष्य की सृष्टि के अंतर्गत आता है। यतः दुर्गंधादि विकारस्य उत्पत्तिर मनुष्यादिभ्यः एव भवति। क्यों? क्योंकि दुर्गंध आदि का जो विकार है उसकी उत्पत्ति मनुष्य आदियों से ही होती है। तस्माद् अस्य निवारणम अपि मनुष्य एव करणीयम इति। करें उसके, ये जो दुर्गंध फैल गई इसका निवारण भी मनुष्यों को ही करना चाहिए। पीछे कई बार एक बात आपके सामने रखी, ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर से एक भी ऐसी चीज नहीं निकलती जिसको आप हाथ पे रख लेवे। मान लिया हाथ पे भी रख लिया तो आप सूंघ ही लेवे उसको, और सूंघ भी लिया तो थोड़ा सा मल भी लेवे, ऐसा हो, और मल लिया तो थोड़ा चाट करके ही देख लो।
एक भी कोई ऐसी चीज निकलती हो तो, अर्थात इस पूरे शरीर से लगातार गंदगी ही गंदगी निकलती है, आंख, नाक, कान, सब छिद्रों से, और ये रोम है, त्वचा है, यहां से भी गंदगी निकलती रहती है। कभी पसीना आया हो किसी को, और जो व्यायाम करते हैं कईयों के शरीरों से दुर्गंध आ जाती है तो वहां खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। और पसीना आया हो, किसी ने उसका पसीना यूं पहुंच लिया और अपने शरीर पे लगा लिया हो, नहीं होता। अर्थात लगातार तो इस शरीर से गंदगी निकल रही है, केवल इस शरीर से गंदगी निकल रही है वो अलग बात है, और दूसरी चीजों से मनुष्य गंदगी निकाल रहा है वो बहुत और ज्यादा हो गया। तो कह रहे हैं कि जो ये दूषित हो रहा है वातावरण, ये मनुष्यों के कारण हो रहा है, और इसका निवारण भी मनुष्यों को ही करना चाहिए। मनुष्य ही एवं करणीयम इति यथा ईश्वरेण आज्ञा दत्ता। करें जैसे ईश्वर ने आज्ञा दे रखी है, क्या? सत्य भाषणम एवं कर्तव्यम नानृतमिति। सत्य भाषण ही करना चाहिए मनुष्यों को, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनृत नहीं बोलना चाहिए। ये परमात्मा ने आदेश दिया है हम जीवात्माओं को, और यदि इसका पालन नहीं करते हम तो कह रहे हैं यह ताम उल्लंघ्य प्रवर्तते स पापियान भूत्वा क्लेशम च ईश्वर व्यवस्थया प्राप्नोति। एक बहुत बड़ी बात कही, कह रहे हैं जो इसका उल्लंघन करता है और मिथ्या में प्रवृत्त हो जाता है, स पापियान भूत्वा, वो पापी होकर के, क्लेशम च ईश्वर व्यवस्थया प्राप्नोति, ईश्वर की व्यवस्था से क्लेशों को पाता है। स्वामी दयानंद की दृष्टि देखो, यहाँ क्या लिखा है? ईश्वर व्यवस्थया। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की व्यवस्था से तो आनंद लूट रहे हैं लोग। झूठ बोला, थप्पड़ लगना था माँ का, झूठ बोलते ही थप्पड़ से बच गया। झूठ बोला, लड्डू नहीं मिलना था, माँ ने झट से लड्डू निकाल के दे दिया झूठ बोलते ही। झूठ के परिणाम बड़े अलग अलग लोक में दिख रहे हैं। आप मिथ्या बोलते हैं, ढेर सारे लोग झूठ बोल बोल करके घर भर रहे हैं, बड़े बड़े कोठियां बना रहे हैं, सुख सुविधा लूट रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? या लोक में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन स्वामी दयानंद क्या कह रहे हैं? ईश्वर व्यवस्था क्लेशम प्राप्नोति। ईश्वर की व्यवस्था से तो वो क्लेश ही पाएगा, कितना भी झूठ बोले करें। तथा यज्ञ कर्तव्य, ऐसे ही परमात्मा ने यज्ञ करने की आज्ञा दी है कि मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। बहुत ज्यादा संप्रदाय ऐसे हैं जो इस यज्ञ को गलत बताते हैं। ऐसे ऐसे भी भारत में संप्रदाय हैं कि इन यज्ञों को, उनको भ्रांति हो गई कि यज्ञ क्यों खराब है। आनंद दिन में जो चर्चा हो रही थी, मीमांसा में शायद चर्चा हो रही थी अपनी, कि उस समय पशुओं को काट काट डालते थे, इसलिए उनको घृणा हो गई। घृणा हो गई तो बहुत ज्यादा खंडन किया। खंडन, ऐसे ऐसे खंडन उस समय जब पशु मार के डालते थे, बौद्ध और ये वाम मार्गी जैनी कहने लगे कि भाई यदि इस यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, वो कहते थे यज्ञ में पशु डाल देंगे इस पशु को स्वर्ग मिलेगा। उन्होंने तर्क बहुत बढ़िया दिया, बोले अपने पिताजी को काट करके इसमें डाल करके क्यों नहीं स्वर्ग में पहुंचा देते उनको। तर्क तो बहुत अच्छा था, और स्वामी दयानंद उस तर्क को मान रहे हैं। तो इस यज्ञ से ऐसे घृणा करवा दी थी, और वो कारण भी अलग थे। लेकिन जगत का जितना उपकार इस हवन से होता है, आप खिलाने पिलाने से नहीं कर सकते। खिलाएं पिलाएंगे हम तो कितने लोगों को खिला देंगे? आप 10 बोरी चीनी, 20 पीपे घी के लाइए और बनाइए लड्डू, हलवा, जलेबी और खिलाइए जनता को। आप जितने भी खिलाएंगे उनकी गिनती कर सकते हैं। 1, 2, 10, 50, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कितने लोगों को खिलाएंगे गिनती हो जाएगी। लेकिन इसमें जो पदार्थ डलता है, किस किस के पास गया गिन नहीं सकते। क्यों? स्वामी दयानंद हेतु देते हैं कि वायु के माध्यम से सभी प्राणियों को सुख होता है, इससे केवल मनुष्य को नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि परमात्मा ने यज्ञ कर्तव्य, यज्ञ करने का ये मनुष्य को आदेश दिया है, आज्ञा दी है। इति अयम आज्ञा तेन एव दत्ता अस्ति। ये आज्ञा उसी के द्वारा दी गई है। तामपि यह उल्लंघयति सोअपि पापियान् सन् क्लेशवांश्च भवति।
करें इसको जो उल्लंघन करता है वह भी पापी होकर क्लेशवान हो जाता है, अर्थात दुखी होता है, क्लेशित होता है। कुतः क्यों? सर्व उपकार अकरणात्, सबका उपकार न करने से। कल हमने एक पंक्ति देखी थी कि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करता है परमात्मा की व्यवस्था से उसको उतना ही सुख मिलता है। और किस प्रसंग में ये बात कही स्वामी जी ने? यज्ञ के प्रसंग में, अर्थात इस यज्ञ को बहुत ज्यादा उपकार मान रहे हैं। उपकारी दूसरी भी बातें होती हैं, विद्या पढ़ाना बहुत बड़ी उपकार की बात है। किसी को गलत रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर डाल देना, किसी को रास्ता दिखा देना बहुत बड़ा उपकार का काम है। लेकिन यहाँ अपने अर्थवाद भी चल रहे हैं, मीमांसा पढ़ रहे हैं, अर्थवाद है। यहाँ यज्ञ का प्रसंग है तो यज्ञ को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं, और है भी। चलिए, यत्र खलु यावान मनुष्यादि प्राणी समुदायो भवति तत्र तावान एव दुर्गंध समुदायो जायते। करें जहाँ जितने मनुष्यादि प्राणियों का समुदाय रहता है, समुदाय है, तत्र तावान एव दुर्गंध समुदायो जायते, उतना ही दुर्गंध का समुदाय भी पैदा हो जाता है। आप देखो, जब जब कुंभ का मेला भरता है तब तब वहां महामारी आ जाती है। हरिद्वार हो, इलाहाबाद हो, चाहे नासिक हो, चाहे दूसरा कहाँ भरता है, तीसरा है जी उज्जैन में, वहां देख लेना। उस मेले के बाद महामारी आ जाती है। जिस समय महर्षि दयानंद थे और उस समय जब वहां कुंभ का मेला लगा तो स्वामी दयानंद कहते हैं इतना बुरा हाल हुआ वहां। ऋषि दयानंद तो चंडी के पहाड़ पर चढ़ गए गंदगी को देख करके, वहां भक्ति करते रहे। अगली बार जो ऋषि के सामने कुंभ का मेला था तो स्वामी दयानंद ने कुछ लोगों को प्रेरित करके वो जो गंदगी पड़ी थी, शौच इत्यादि, उसको इकट्ठा करवा और जलवा दिया था। क्यों? क्योंकि उससे बहुत बड़ी भारी बीमारी होने की आशंका थी। तो जहां जहां जितना मनुष्य समुदाय होगा उतनी उतनी गंदगी, दुर्गंध पैदा हो जाती है। ये झीलें हैं, जैसे आना सागर झील और देश में हजारों झील हैं। जहां जाए प्राणी पहुंच गया, दो टांगों वाला जानवर, वहां गंदगी फैला दी इसने। कहीं वो पानी पी करके बोतल भी वहीं फेंक रहे हैं, प्लास्टिक के गिलास वहीं पिया, पानी वहीं फेंक देते हैं। अपनी पूरी कचौरी खाई और जिसमें खाई वो वहीं ढेर लगा दिया। अब देखो, इतनी पवित्र बुद्धि परमात्मा ने दी इनकी, इसके अंदर विचार नहीं आता कि हमें ही यहाँ आना है, हम ही यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। एक तर्क देते थे हमारे अध्यापक, जब हम पढ़ते थे, सिखाते थे छोटे बच्चों को कि भाई साफ करके बैठना चाहिए। और हेतु क्या देते थे? बोले कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है। देखा है कभी? कभी कभी पूंछ मार लेता है और तब बैठता है। अर्थात वो एक जानवर होकर के भी सफाई करके बैठता है, तो हम तो क्यों न बैठे। तो सारे के सारे जितने ऐसे ऐसे पर्यटक स्थल बना रखे हैं मनुष्यों ने, वह दुर्गंध फैला दी। तो ऋषि कह रहे हैं कि जहां जहां मनुष्य आदि प्राणियों का समुदाय है वहां वहां दुर्गंध भी उतना ही है। आगे कहा, न चैव अयम ईश्वर सृष्टि निमित्तो भवितुम अर्हति। ये ईश्वर की सृष्टि से नहीं है। कुतः क्यों? तस्य मनुष्यादि प्राणी समुदाय निमित्तो उत्पन्नत्वात्, वो सारी की सारी जो गंदगी है वो मनुष्यादि प्राणियों के समुदाय का निमित्त होने से, उस गंदगी का जो कारण है, जो निमित्त, वो मनुष्यादि समुदाय है। पशु पक्षी भी नहीं है इतने। यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुखार्थम हस्त्य आदि प्राणीनाम एकत्र बाहुल्यम कुर्वन्ति। कह रहे हैं क्यों? यत्तु खलु मनुष्याः स्वसुखार्थम, अपने सुख के लिए हाथी घोड़े इत्यादि भी रखता है। और हाथी देखा है कितना बड़ा वो निकालता है, एक एक गोला पीछे से फेंकता जाता है। और उसमें दुर्गंध भी होती है, हाथी के उसमें गोबर में दुर्गंध होती है। तो ये तो एक हस्ते आदि स्वामी दयानंद ने दिया है। इस आदि से जो मैं ये कह रहा था, फैक्ट्री इत्यादि, ये भी कितने न कितने लगा रखे हैं, और दूसरी कितनी गंदगी के साधन इन्होंने बना रखे हैं। वो सारा का सारा क्या है? ये मनुष्य अपने सुखार्थम, सुख के लिए ये इकट्ठा कर रखे हैं। बाहुल्यम कुर्वन्ति, अतः
तज्जन्योपि अधिको दुर्गंधो मनुष्य सुखेच्छा निमित्त एवं जायते। करे हैं अतः इसलिए तज्जन्य अपि अधिक दुर्गंध, उससे जनित जो अधिक दुर्गंध है वो मनुष्य सुख इच्छा निमित्त एवं जायते, मनुष्य की सुख की इच्छा निमित्त है। वहां उस दुर्गंध का निमित्त मनुष्य सुख की इच्छा करता है, इसलिए वो सारा का सारा इकट्ठा कर रखा है। एवं वायु वृष्टि जल दूषक सर्वो दुर्गंधो मनुष्य निमित्ताद एव उत्पद्यते, अतः तस्य निवारणमपि मनुष्य एव कर्तुम अर्हन्ति। करे हैं एवं इस प्रकार वायु वृष्टि जल दूषक है, वो सारी की सारी दुर्गंधी जो है इनको दूषित करता है। वायु जल वृष्टि को सर्व दुर्गंध मनुष्य निमित्तादेव, मनुष्य निमित्त होने से उत्पद्यते, ये उत्पन्न होता है। अतः तस्य, इसलिए उसका निवारणम अपि, उसका निवारण भी मनुष्य एवं कर्तुम अर्हन्ति, मनुष्यों को ही करना चाहिए। जितनी ये गंदगी फैली हुई है इसको कोई हाथी घोड़े तो हवन रचाने आएंगे नहीं। गाय तो बैठ करके अपना दूध निकाला और वो दही जमाया और मक्खन निकाला, घी बनाया और बैठ करके हवन करेगी नहीं, मनुष्य ही कर सकता है। वो आगे स्वामी दयानंद इसी बात को लेंगे कि मनुष्य क्यों कर सकता है। जी पीछे चर्चा होगी माताओं में। मनुष्य इतने भ्रष्ट हो जाए माता जी, हो सकता है, मतलब हो तो नहीं सकता, लेकिन माता जी सोच रही है भी मनुष्य तो इतने भ्रष्ट हो गए, ये पशु ही क्या पता आगे बढ़ जाए। चलिए ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।